हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी बिहार के जो स्कूल्स हैं उसमें जो हेडमास्टर की पोस्ट हैं उसके लिए 6,421 वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसमें अगर हम टोटल जो वैकेंसीज हैं इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें किस तरह से किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर हम जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट यानी अनारक्षित वर्ग जो है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये 2571 है यानी कि 2571 है। लेकिन जैसे आप सभी को पता है बिहार गवर्नमेंट में 35% जो रिजर्वेशन है वो जो है वुमेन्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो उसमें से 903 जो वैकेंसीज हैं इन इन जो 2571 में से वो 903 रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। फिर उसके बाद अगर बात करें हम जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यानी कि आर्थिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वहां पर 639 वैकेंसीज हैं जिसमें से ये 189 महिलाओं के लिए रिजर्व है। फिर इसी तरीके से हम अगर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो 1027 वैकेंसीज हैं टोटल और 385 इसमें रिजर्व है। फिर इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 66 वैकेंसीज हैं जिसमें से 20 रिजर्व है। फिर उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1157 वैकेंसीज जिसमें से 426 रिजर्व है। फिर अगर हम बीसीज की बात करें तो यहाँ पर 769 वैकेंसीज जिसमें से 256 रिजर्व हैं। फिर अगर हम बैकवर्ड क्लास में अगर महिलाओं की बात करें तो 192 वैकेंसीज हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको की पेंशन मिलती है उनकी अगर बात करें तो वहाँ पे 2% रिजर्वेशन है यानी 128 वैकेंसीज रिजर्व है। फिर इसी तरीके से जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व है। तो ये तो हो गई टोटल वैकेंसीज की बात। अगर हम बात करें अब सैलरी की तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो मिलने वाली है 35,000 रुपये बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा जो अलग अलाउंसेस होंगे और जो होगा डियरनेस अलाउंस, ये सब चीजें इसके अलावा है। यानी बेसिक सैलरी बेसिक जो कैलकुलेशन होगी वो 35,000 पे होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है वो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ये या बिहार का रेजिडेंट होना चाहिए और वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो उनके और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो वहां पर जो रिलैक्सेशन है वो 5% रिलैक्सेशन है। और जो डिग्री है डिग्री ऑफ फजील द डिग्री ऑफ आचार्य ग्रांटेड फ्रॉम द मौलाना मजहरुल हेक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। फिर कैंडिडेट के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर बीए एड होना चाहिए, बीएससी एजुकेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो टैट होता है वो 2012 या उसके बाद जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस अगर है पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूशन के अंडर में आता है, या फिर अगर 12 साल की कंटिन्यूस सर्विस है पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर इन स्कूल उन स्कूल्स में जिनके पास परमानेंट एफिलिएशन है सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या बीएसबी से, तो वो भी उनका भी एक्सपीरियंस एलिजिबल माना जाएगा। या फिर मिनिमम 8 साल की कंटिन्यूस सर्विस है सीनियर सेकेंडरी टीचर के पोस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं। या फिर 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन स्कूल्स में जिनके पास एफिलिएशन है सीबीएसई से, आईसीएसई से या बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है उससे। और
जो एक्सपीरियंस है उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या जिस जिस तारीख से जो क्वालिफिकेशन डेट ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है उससे वो काउंट होगी। तो इसके बाद अगर हम और बात करें कि यहाँ पर जो एज है उसका क्या क्राइटेरिया है, तो एज यहाँ पर मिनिमम 31 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 47 साल हो सकती है, यानी 47 ईयर्स ओल्ड हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एक जो है एक रिटन एग्जाम होगा जो कि एक 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स जो है जिसमें से मतलब जो जनरल नॉलेज है उससे 100 मार्क्स रहेंगे और बीएड से रिलेटेड 50 मार्क्स रहेंगे। तो ये 2 घंटे की जो है एक एग्ज़ाम होगा और इसमें इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में इंटरव्यू नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि डेट कब है, यानी कि ये फॉर्म भरने की डेट कब है और इसकी लास्ट डेट कब है और क्या यहाँ पर जो है जो फॉर्म भरने की फीस क्या है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 750 रुपये, और जो SC ST है उसके लिए 200 रुपये, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये, और जो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए भी 200 रुपये यहाँ पे हो गए जो फीस होगी। फिर अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो 5/3/2022 से लेके और जो लास्ट डेट होगी वो 28/3/2022 तक होगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।